प्रिय मित्रों, 40 वर्ष की मरुभूमि यात्रा के दौरान इस्राएलियों को अनेक परेशानियों, शारीरिक पीड़ाओं एवं मानसिक व्यथाओं का सामना करना पड़ा। लेकिन लोग जानते थे कि सर्वशक्तिमान ईश्वर उनके साथ है। यात्रा के अंतिम चरण में पहुंचकर मूसा उनसे कहता है कि ये सारी पीड़ाएं एक परीक्षा थी। ईश्वर का उद्देश्य यह था कि लोग समझ ले कि ईश्वर के नियमों के अनुसार जीने में ही उनकी भलाई है और तन मन से वे ईश्वर को प्रसन्न करने की कला सीख ले। हम जानते हैं कि दुख परेशानियों की हमारे जीवन में कोई कमी नहीं है। इस्राएलियों की तरह हमें इन नकारात्मक अनुभवों से सीखना चाहिए कि ईश्वर पर भरोसा रखते हुए उसकी इच्छा के अनुसार जीने में ही जीवन की सफलता है और तभी शांति एवं खुशियाँ हमारे मार्गों में फूल बिछा देंगी। मक्काबियों के दूसरे ग्रंथ अध्याय 6 में एक रोचक घटना का वर्णन मिलता है। फलस्तीन सीरिया के राजा अंत्योक के अधीन था। अंत्योक ने यहूदियों पर यूनानी रीति रिवाज थोपना चाहा। अनेक धर्मिष्ठ यहूदियों ने इसका विरोध किया। इन्हें घोर यंत्रणाएं सहकर जीवन त्यागना पड़ता था। इलियासर नामक 90 साल के एक शास्त्री को पकड़कर सूअर का मांस खाने के लिए बाध्य किया गया, लेकिन उसने वो वर्जित भोजन खाने की अपेक्षा मृत्यु का स्वागत करना उचित समझा। सैनिक उसको मृत्युदंड देने ले जा रहे थे। तब उसके कुछ मित्रों ने उसके सामने ये सुझाव रख दिया, आप कुछ दूसरे प्रकार का गोश्त तैयार करके लाए और सूअर का मांस खाने का स्वांग करके वो खा ले और अपनी जान बचा ले। लेकिन बूढ़े एलियासर ने स्वांग करने से साफ इनकार करते हुए कहा, यदि मैं ऐसा करूं तो युवा पीढ़ी के लिए कौन सा संदेश मिलेगा? वे सोचेंगे कि एलियासर ने अपनी जान बचाने के लिए धर्म की निष्ठा को त्याग दिया। इसका दुष्परिणाम कितना भयंकर होगा। उसने सधैर्य अपने धर्म की रक्षा के लिए मृत्यु को गले लगाया। उस बूढ़े यहूदी की धार्मिक भावना कितनी दृढ़ एवं ऊंची थी। सत्य और धर्म के नियमों का पालन करने के लिए क्या हम इस प्रकार दृढ़ संकल्प रह सकते हैं? संत पेतरुस अपने प्रथम पत्र में लिखते हैं कि यदि मसीह के नाम के कारण आप लोगों का अपमान किया जाए तो अपने को धन्य समझे, क्योंकि यह इसका प्रमाण है कि ईश्वर का महिमामयी आत्मा आप पर छाया रहता है। याद करें कि कलीसिया के प्रारंभिक दिनों में जब पेतरुस और यूहन्ना को यहूदी महासभा में कोड़े लगाए गए
तो वे मसीह के प्रति पीड़ित होने के कारण आनंदित हुए थे। इसलिए पेतरुस कहते हैं कि यदि आप लोगों पर अत्याचार किया जाए तो मसीह के दुख भोग के सौभाग्य बन जाने के नाते प्रसन्न हो। लेकिन हमारा पीड़ा सहन बुराई करने के कारण न होकर भलाई के कारण या अपने धर्म एवं विश्वास को बनाए रखने के लिए हो। संत पेतरुस प्रभु के पुनरुत्थान एवं पवित्र आत्मा के आगमन के पगले हम जैसे एक साधारण व्यक्ति थे, दुख परेशानियों से दूर रहना चाहते थे। इसका प्रमाण है आज का सुसमाचार पाठ। प्रभु ने अपने दुख भोग और पुनरुत्थान की प्रथम भविष्यवाणी शिष्य समुदाय को सुनाई तो पेतरुस को यह अच्छा नहीं लगा। वो गुरु को ही सिखाना चाहता है कि ऐसी निषेधात्मक बातें न कहे। और तभी यीशु आत्मत्याग की आवश्यकता की शिक्षा देते हैं। जो भी प्रभु का अनुसरण करना चाहे उसे अपना क्रूस उठाकर उनके पीछे चलना ही है। प्रभु ने शिष्यों को ऐशाराम के जीवन का सपना नहीं दिखाया, बल्कि आत्मत्याग करके जीवन को सार्थक और सफल बनाने का मार्ग ही उन्हें बताया। प्रतीक्षित एवं अप्रत्याशित परेशानियां हमारी जिंदगी का हिस्सा है। कहाँ तक हम इनसे बचते रहे, इनका सामना करना ही बुद्धिमानी है। ईश्वर पर भरोसा रखकर इन परेशानियों का डटकर सामना करने की कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। जय यीशु।